यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम अर्जुनाभिगमन पर्व 34वां अध्याय। धर्म और नीति की बात कहते हुए युधिष्ठिर की अपनी प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डटे रहने की घोषणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके तब महानुभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उनसे यह बात कही। युधिष्ठिर बोले, भरत कुल नंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग बाणों द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो, यह निस्संदेह ठीक ही है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ति आई है। उन दिनों धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रखकर ही मैं द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था, किंतु उस समय धूर्त जुआरी सुबल पुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। भीमसेन पर्वतीय प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा मायावी है। उसने द्यूत सभा में पासे फेंककर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था, इसलिए मुझे यह संकट देखना पड़ा है। शकुनी के सम और विषम सभी पासों को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक ठीक पड़ते देखकर यदि अपने मन को जुए की ओर से रोका जा सकता तो यह अनर्थ न होता, परंतु क्रोधावेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, इसीलिए मैं जुए से अलग न हो सका। तात भीमसेन किसी विषय में आसक्त हुए चित्त को पुरुषार्थ, अभिमान अथवा पराक्रम से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतः मैं तुम्हारी बातों के लिए बुरा नहीं मानता, मैं समझता हूं वैसी ही भवितव्यता थी। भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन ने राज्य पाने की इच्छा से हम लोगों को विपत्ति में डाल दिया। हमें दास तक बना लिया था, किंतु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हो कि जब हम पुनः द्यूत के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए तो उस समय समस्त भरतवंशियों के समक्ष धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दांव लगाने के लिए इस प्रकार कहा, राजकुमार अजात शत्रु, आपको 12 वर्षों तक इच्छानुसार सबकी जानकारी में और पुनः 1 वर्ष तक गुप्त वेश में छिपे रहकर अपने भाइयों के साथ वन में निवास करना पड़ेगा। कुंती कुमार, यदि भरतवंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगाने लगें और उन्हें यह मालूम हो जाए कि आप लोग अमुक जगह अमुक रूप में रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने ही वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा। इस बात को निश्चय करके इसके विषय में प्रतिज्ञा कीजिए। भरतवंशी नरेश, यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्तचरों को मोहित करके अज्ञात भाव से ही विचरते रहें तो मैं यहां कौरवों की सभा में यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि उस सारे पंचनद प्रदेश पर फिर तुम्हारा ही अधिकार होगा। भारत, यदि आपने ही हम सब लोगों को जीत लिया तो हम भी उतने ही समय तक सारे भोगों का परित्याग करके उसी प्रकार वास करेंगे। राजा दुर्योधन ने जब समस्त कौरवों के बीच इस प्रकार कहा तब मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वहां हम लोगों का अंतिम बार निंदनीय जुआ हुआ। उसमें हम सब लोग हार गए और घर छोड़कर वन में निकल आए। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेश धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशों में घूम रहे हैं। उधर दुर्योधन भी शांति की इच्छा न रखकर और भी क्रोध के वशीभूत हो गया है।
उसने हमें तो कष्ट में डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवों को, जो उसके वश में होकर उसी का अनुसरण करते रहे हैं, ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया है। कौरव सभा में साधु पुरुषों के समीप वैसी संधि का आश्रय लेकर, यानी प्रतिज्ञा करके, अब यहां राज्य के लिए उसे कौन तोड़े। धर्म का उल्लंघन करके पृथ्वी का शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है, ऐसा मेरा मत है। वीर भीमसेन, द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा प्रकट की और अर्जुन ने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिए अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओं पर आघात कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा, उससे पहले ही तुमने ऐसी बातें क्यों नहीं कही। जब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया, तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यंत कठोर बातें कहते हो। भीमसेन, मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आंखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जैसे कोई विष घोलकर पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे, वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है। भरत वंश के प्रमुख वीर, कौरव वीरों के बीच मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे बीज बोने वाला किसान अपनी खेती के फलों के पकने की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार तुम भी उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे लिए सुख की प्राप्ति कराने वाला है। जब पहले शत्रु के द्वारा धोखा खाया हुआ वीर पुरुष उसे फूलता फलता जानकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसका मूलोच्छेद कर डालता है, तभी उस शत्रु के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और इस जगत में सुखपूर्वक जीवित रहता है। वह वीर पुरुष लोक में संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मैं यह भी मानता हूं कि सभी शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिर थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और जैसे देवता इंद्र के सहारे जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीर की छत्र छाया में रहकर जीवन निर्वाह करते हैं। किंतु भीमसेन, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर समझता हूं। राज्य, पुत्र, यश और धन, ये सब के सब सत्य धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। 35वां अध्याय, दुखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भीमसेन बोले, महाराज, आप फेन के समान नश्वर, फल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में बंधे हुए मरण धर्मा मनुष्य हैं, तो भी आपने सबका अंत और संहार करने वाले, बाण के समान वेगवान, अनंत, अप्रमेय एवं जल स्रोत के समान प्रवाहशील लंबे काल को बीच में देकर दुर्योधन के साथ संधि करके उस काल को अपनी आंखों के सामने आया हुआ मानते हैं। किंतु कुंती कुमार सलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाए जाने वाले अंजन चूर्ण की भांति एक एक निमेष में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षणभंगुर मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है। अवश्य ही जिसकी आयु की कोई माप नहीं है, अथवा जो आयु की निश्चित संख्या को जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। राजन, 13 वर्षों तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, वह काल हमारी आयु को क्षीण करके हम सबको मृत्यु के निकट पहुंचा देगा। देहधारी की मृत्यु सदा उसके शरीर में ही निवास करती है। अतः मृत्यु के पहले ही हमें राज्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिसका प्रभाव छिपा हुआ है, वह भूमि के लिए भार रूप ही है, क्योंकि वह जनसाधारण में ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। वह वैर का प्रतिशोध न लेने के कारण बैल की भांति दुख उठाता रहता है। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, जो वैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है। मैं तो उसके जन्म को निष्फल मानता हूं। महाराज, आपकी दोनों भुजाएं सुवर्ण की अधिकारिणी है। आपकी कीर्ति राजा पृथु के समान है। आप युद्ध में शत्रु का संहार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग कीजिए।
शत्रु दमन नरेश, यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत ही नरक में पड़ जाए तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग के तुल्य है। अमर्ष से जो संताप होता है वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है, जिससे संतप्त होकर मुझे न तो रात में नींद आती है और न दिन में। ये हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा खींचने में सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिंह की भांति सदा अत्यंत संतप्त होते रहते हैं। जो अकेले ही संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना कर सकते हैं, वे ही अर्जुन महान गजराज की भांति अपने मानसिक क्रोध जनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं। नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी बूढ़ी माता कुंती, ये सब के सब आपका प्रिय करने की इच्छा रखकर ही मूर्खों और गूंगों की भांति चुप रहते हैं। आपके सभी बंधु बांधव और संजय वंशी योद्धा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं। केवल हम दो व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूं और दूसरी प्रतिविंध्य की माता द्रौपदी। मैं जो कुछ कहता हूं वह सबको प्रिय है। हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी युद्ध का अभिनंदन करते हैं। राजन, इससे बढ़कर अत्यंत दुखदायिनी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानों का राज्य छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं। परंतप युधिष्ठिर, आप शील स्वभाव के दोष और कोमलता से एवं दया भाव से युक्त होने के कारण इतने क्लेश सह रहे हैं, परंतु महाराज इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। राजन, आपकी बुद्धि अर्थ ज्ञान से रहित वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि क्षोत्रिय की तरह केवल गुरु की वाणी का अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। यह तात्विक अर्थ को समझने या समझाने वाली नहीं है। आप दयालु ब्राह्मण रूप हैं। पता नहीं क्षत्रिय कुल में कैसे आपका जन्म हो गया, क्योंकि क्षत्रिय योनि में तो प्राय क्रूर बुद्धि के ही पुरुष उत्पन्न होते हैं। महाराज, आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा, जैसा मनु जी ने कहा है। फिर क्रूर, मायावी, हमारे हित के विपरीत आचरण करने वाले तथा अशांत चित्त वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्यों क्षमा करते हैं? पुरुष सिंह, आप बुद्धि, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल से संपन्न होकर भी जहां कुछ काम करना है वहां अजगर की भांति चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुंती नंदन, आप अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं, इससे जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं। पार्थ, आप इस भूमंडल में विख्यात हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम नहीं पूरा कर सकते। जहां जल की अधिकता हो, ऐसे प्रदेश में शाखा, पुष्प और पत्तों से सुशोभित विशाल शाल वृक्ष के समान अथवा श्वेत गजराज ऐरावत के सदृश ये अर्जुन कहीं भी अज्ञात कैसे रह सकेंगे? कुंती कुमार, ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं। ये दोनों कैसे छिपकर विचर सकेंगे? पार्थ, यह वीर जननी, पवित्र कीर्ति, राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है। भला यह अज्ञातवास के नियम कैसे निभा सकेगी? महाराज, मुझे भी प्रजा वर्ग के बच्चे तक पहचानते हैं। जैसे मेरू पर्वत को छिपाना असंभव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञातचर्या भी संभव नहीं दिखाई देती। राजन, इसके सिवा एक बात और है। हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके राज्य से निकाल दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्र से मिल गए होंगे। हमने जिनको राज्य से वंचित किया अथवा निकाला है, वे कदापि हमारे प्रति शांत भाव नहीं धारण कर सकते। अवश्य ही दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग भी हम लोगों को धोखा देना उचित समझकर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जाने पर निश्चय ही दुर्योधन को सूचित कर देंगे। उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। हमने अब तक वन में ठीक ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। जैसे पूतिका सोमलता के स्थान पर यज्ञ में काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को ही 13 वर्षों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। राजन, अथवा अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैल को भरपेट भोजन दे देने पर इस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है। अतः महाराज, आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए।
क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में भीम वाक्य विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। 36वां अध्याय युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाना, व्यास जी का आगमन और युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या प्रदान तथा पांडवों का पुनः काम्यक वनगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह कुंती पुत्र युधिष्ठिर लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगे। मैंने राजाओं के धर्म एवं वर्णों के सुनिश्चित सिद्धांत भी सुने हैं, परंतु जो भविष्य और वर्तमान दोनों पर दृष्टि रखता है वही यथार्थदर्शी है। धर्म की श्रेष्ठ गति अत्यंत दुर्बोध है। उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मेरु पर्वत के समान महान उस धर्म का मर्दन करूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक विचार करने के पश्चात अपने को क्या करना है इसका निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीमसेन से अविलंब यह बात कही। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु भरत कुल तिलक वाक्य विशारद भीम, तुम जैसा कह रहे हो वह ठीक है, तथापि मेरी यह दूसरी बात भी मानो। भरत नंदन भीमसेन, जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक होते हैं। महाबाहो, अच्छी तरह से सलाह और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे सफल होते हैं और उसमें दैव भी अनुकूल हो जाता है। तुम स्वयं बल के घमंड से उन्मत्त हो, जो केवल चपलतावश स्वयं इस युद्ध रूपी कार्य को अभी आरंभ करने के योग्य मान रहे हो, उसके विषय में मेरी बात सुनो। भूरिश्रवा, शल, पराक्रमी जलसंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, बलवान अश्वत्थामा तथा सदा के आतताई दुर्योधन आदि दुर्धर्ष धृतराष्ट्र पुत्र, ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं एवं हमने जिन राजाओं तथा भूमिपालों को युद्ध में कष्ट पहुंचाया है वे सभी कौरव पक्ष में मिल गए हैं और उधर ही उनका स्नेह हो गया है। भारत, वे दुर्योधन के हित में ही संलग्न होंगे। हम लोगों के प्रति उनका वैसा सद्भाव नहीं हो सकता। उनका खजाना भरा पूरा है और वे सैनिक शक्ति से भी संपन्न है, अतः वे युद्ध छिड़ने पर हमारे विरुद्ध ही प्रयत्न करेंगे। मंत्रियों और पुत्रों के सहित कौरव सेना के सभी सैनिकों को दुर्योधन की ओर से पूरे वेतन और सब प्रकार की उपभोग सामग्री का वितरण किया गया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने उन वीरों का विशेष आदर सत्कार भी किया है। अतः मेरा यह विश्वास है कि वे उसके लिए संग्राम में हंसते हंसते प्राण दे देंगे। महाबाहो, यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा महामना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। युद्ध छिड़ने पर वे भी दुर्योधन के पक्ष से ही लड़कर अपने दुस्तज्य प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। वे सब के सब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और धर्म परायण है। मेरी बुद्धि में तो यहां तक आता है कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उस पक्ष में महारथी कर्ण भी है, जो हमारे प्रति सदा अमर्ष और क्रोध से भरा रहता है। वह सब अस्त्रों का ज्ञाता, अजेय तथा अभेद्य कवच से सुरक्षित है। इन समस्त वीर पुरुषों को युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। वृकोदर, सूत पुत्र कर्ण के हाथों की फुर्ती समस्त धनुर्धरों से बढ़ चढ़कर है। उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीमसेन उदास और शंकायुक्त हो गए। फिर उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। दोनों पांडवों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महायोगी सत्यवती नंदन व्यास वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उठकर उनकी अगवानी की और यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले,
व्यास जी ने कहा, नरश्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूं, इसलिए शीघ्रता पूर्वक यहां आया हूं। शत्रुहंता भारत, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और दुशासन से भी जो तुम्हारे मन में भय समा गया है, उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। राजेंद्र, उस उपाय को सुनकर धैर्य पूर्वक प्रयत्न द्वारा उसका अनुष्ठान करो। उसका अनुष्ठान करके शीघ्र ही अपनी मानसिक चिंता का परित्याग कर दो। तदनंतर प्रवचन कुशल पराशर नंदन व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और उनसे यह युक्ति युक्त वचन बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश करता हूं, जिसे तुमसे पाकर महाबाहु अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। पांडुनंदन, ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ होंगे। भगवान नारायण जिनके सखा हैं, वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नर ही अर्जुन है। सनातन देव, अजेय, विजयशील तथा अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हैं। महाबाहु अर्जुन इंद्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान कार्य करेंगे। कुंती कुमार, पृथ्वीपते, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाने की बात सोचो। एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहना प्राय रुचिकर नहीं होता। इसके सिवा यहां तुम्हारा चिर निवास समस्त तपस्वी महात्माओं के लिए तप में विघ्न पड़ने के कारण उद्वेग कारक होगा। यहां के हिंसक पशुओं के उपयोग मारने का काम हो चुका है तथा तुम बहुत से वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करते हो, इसलिए यहां लता गुल्म और औषधियों का क्षय हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर लोक तत्व के ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने अपनी शरण में आए हुए पवित्र धर्मराज युधिष्ठिर को उस अत्युत्तम विद्या का उपदेश किया और कुंती कुमार की अनुमति लेकर फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्मात्मा, मेधावी, संयतचित युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त मंत्र को मन से धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास करने लगे। तदनंतर वे व्यास जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए, जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। महाराज, जैसे महर्षि गण देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं, वैसे ही वेदादि शास्त्रों की शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्म तत्व के ज्ञान में निपुण बहुत से तपस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के साथ उस वन में गए। भरत श्रेष्ठ, वहां से काम्यक वन में आकर मंत्रियों और सेवकों सहित वे महात्मा पांडव पुनः वहीं बस गए। राजन, वहां धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हो उत्तम वेद मंत्रों का उद्घोष सुनते हुए उन मनस्वी पांडवों ने कुछ काल तक निवास किया। वे प्रतिदिन हिंसक पशुओं को मारने के लिए शुद्ध बाणों द्वारा शिकार खेलते थे एवं शास्त्र की विधि के अनुसार नित्य पितरों तथा देवताओं को अपना अपना भाग देते थे, अर्थात नित्य श्राद्ध और नित्य होम करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में काम्यक वन गमन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष